फ्रॉम विशांग एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करते हैं यूज ऑफ चाइल्ड फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स ऑफ अदर एडल्ट्स, यानी कि बच्चे को मिलिटेंट की तरह, यानी कि उसमें नक्सलवाद या ऐसी जगह पे बच्चे का भर्ती कर दिया, या कोई मिलिट्री ग्रुप्स में, या कोई टेररिस्ट ग्रुप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखे हैं कि ये आपका फिदाइन है, ये ग्रुप है, ये मतलब यानी कि टेररिस्ट ग्रुप है, उसमें बच्चे को ज्वाइन करवा दिया और तो क्या सजा मिलेगी। एंड नॉन स्टेट सेल्फ स्टाइल्ड मिलिट्री ग्रुप आउटफिट डिक्लेयर सच सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर कर रखे हैं भैया ये मिलिट्री ग्रुप है, उसमें बच्चे का यूज करा जाता है या उसे बच्चे को रिक्रूट करा जाता है, यानी कि एम्प्लॉयड करा जा रहा है। एनी चाइल्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे उसे कपड़े धोने के लिए लगा रखा हो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखी है भैया ये मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। शैल बी लाइबल फॉर, उस बंदे पे क्या सजा मिलेगी आपका, ठीक है, लीगल इम्प्रिजमेंट होगी, विच मे बी एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो बी फाइन फॉर 5 लाख रुपीज, मतलब 5 लाख का जुर्माना साथ लगेगा और 7 साल तक की सजा जा सकती है। एन एडल्ट और एडल्ट ग्रुप यूज चिल्ड्रन, या तो अब यहाँ पर क्या है कि वो एडल्ट या एडल्ट ग्रुप जो है, ठीक है, या एडल्ट ग्रुप जो है यहाँ पर है एनी नॉन स्टेट यूज कर रहा है, यहाँ पर कर इंडिविजुअल की बात करेगा। यूज चिल्ड्रन फॉर इलीगल एक्टिविटीज, बच्चे का इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, इधर इंडिविजुअली और एक गैंग, बच्चों की एक बच्चे का, ये गैंग बच्चों की गैंग का शैल बी लाइबल, तो उन पे क्या लगेगा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगी, विच में भी एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन भी लगेगा 5 साल और 5 लाख का फाइन भी लगेगा। अब 84 क्या कह रहा है, 84 कह रहा है किडनैपिंग और अडॉप्शन से रिलेटेड जो है, ठीक है, वो सेम होंगे जो भी आपका आईपीसी की बात कर रहा है, वही बात करी गई है, पूरे आईपीसी वाली लगेंगे चैनल, यही बताया इसमें। 85 कह रहा है ऑफेंस कमिटेड टू अब डिसेबल्ड पर्सन। अब देखो मान लो ये जितने भी हमने ऊपर ऑफेंसेस पढ़े थे ये तो नॉर्मल बच्चे से थे, पर मान लो कोई ये डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, और जिसे आपका डिक्लेयर करा गया है कि वो आपका डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्राइम होगा। मान लो 77 का ऑफेंस करा कि बच्चे को नार्कोटिक ड्रग्स व्रग्स दे दिए, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा है जो है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, उसे तो ये वाली सजा मिल जाएगी सिंपल, मतलब उस बंदे को, ठीक है, बच्चे को, ये चाइल्ड है। मान लो एक डिसेबल्ड बच्चा है, ठीक है, उसके साथ 77 वाला ऑफेंस हुआ, तो उस आदमी एक्स को कौन सी सजा मिलेगी आपका, जो ये पनिशमेंट दी गई है इसका ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल पर्सन के साथ, नॉर्मल बच्चे के साथ हुआ तो नॉर्मल सजा मिलेगी जो भी दे रखी है एज पर दी सेक्शंस। और अगर मान लो कोई डिसेबल्ड बच्चा है जो डिसेबल्ड एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, उस बच्चे के साथ कोई ऑफेंस करे तो उसके साथ उस अक्यूज्ड को कितनी सजा मिलेगी, डबल मिल जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी पनिशमेंट उसकी। तो यही बात कह रहा है कि ट्वाइस पनिशमेंट हो जाएगी अगर डिसेबल्ड पर्सन बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ तो। अब 86 कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस एंड डिजिग्नेटेड, इसे ऐसे समझिए कि हाँ क्लासिफिकेशन, अब मान लो किसी एक्स ने कोई पैटी ऑफेंस करा है, जिसमें आपका पैटी ऑफेंस कौन से, यहाँ पर एक्यूज की बात हो रही है, एक्यूज की, ठीक है, बच्चे चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर पैटी ऑफेंस करा। पैटी ऑफेंसेस हमने क्या पढ़े थे, 0 से 3 साल, मतलब आपका फाइन से लेके 3 साल तक के हैं, तो वो आपका नॉन कॉग्निजेबल होगा, बंदे की जमानत हो जाएगी। पर अगर किसी ने बच्चे से रिलेटेड जो ऑफेंस करा 3 साल से लेके आपका 7 साल तक वाला है, वो सीरियस ऑफेंसेस में है, अक्यूज ने वाला ऑफेंस सीरियस ऑफेंस करा तो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। और कोई हीनियस क्राइम करा इस आदमी ने, यानी कि बच्चे से रिलेटेड 7 साल से ऊपर वाला कोई ऑफेंस करा है तो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए 77 आपके हिसाब से कौन सा होगा, सीरियस में आएगा, किस में आएगा, देखो यहाँ सजा कितनी है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट विच में भी एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक जा सकती है, ठीक है, अप टू 7 years है, तो ये सीरियस ऑफेंस में आएगा, तो ये क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा और आपका नॉन बेलेबल होगा, यानी कि कॉग्निजेबल होगी यानी कि आपका जो एफआईआर होगी, और नॉन बेलेबल होगा यानी कि बेल जो होगी वो कोर्ट देगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखो ये भी आपका 7 साल तक, तो ये भी सीरियस ऑफेंस में आएगा, इसमें भी आपका कॉग्निजेबल होगी, एफआईआर दर्ज होगी और बेलेबल होगा। पर आपको जैसे ये 74 दिखाता हूँ, इसमें कितनी सजा थी, इसमें 6 महीने तक की सजा थी, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑफेंस होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल, इसमें एफआईआर नहीं होगी, प्लस ये बेलेबल है, अगर ये कोई अपराध करेगा उसे बेल भी मिल जाएगी और नॉन कॉग्निजेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर सजा 3 साल से कम है, तो ये पैटी ऑफेंसेस में आ गए, ठीक है। तो यही बात करिए, एक बार इसे और पढ़ते हैं। इसमें कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल वाली बात यही बताई गई है। नथिंग, अब यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी या चाइल्ड एक्ट कोई भी कहता हो शैल बी ट्राइबल बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट। और यहाँ पर ये ऑफेंस कहाँ, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऑफेंसेस होंगे जो आपका हमने 74 से लेके 86 तक जो हम 85 तक जो हमने ऑफेंसेस पढ़े, ये चलेंगे कहाँ, ये चलेंगे आपका चिल्ड्रंस कोर्ट में। चिल्ड्रन कोर्ट जो आपका पॉस्को एक्ट के तहत बनी है,
या आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत बनी है, वहां पर इनका ट्रायल चलेगा, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होते हैं ये, ठीक है। तो वही बात है। सेक्शन 87 क्या कह रहा है, अबेटमेंट। अबेटमेंट कह रहा है कि किसी ने अबेट करा, इंस्टिगेट करा, कॉन्स्पिरेसी करा है, जो भी हमने 74 से लेके आपका 85 तक के सेक्शंस पढ़े ऑफेंसेस, सेम सजा मिलेगी जैसे ऑफ ऑफेंस में, और अगर डिसेबल्ड बच्चे के साथ हुआ तो ट्वाइस पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो आपका 2021 में आया था, ठीक है। ये 2021 में एक्सप्लेनेशन आई थी। इसमें आपका बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ जो अबेटमेंट का मतलब वही बताया गया जो आपका 107 में बताया गया आईपीसी में, ठीक है। जो आईपीसी में 107 का बताया गया वही बताया गया। अब सेक्शन 88 क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट पनिशमेंट। ऑल्टरनेट पनिशमेंट मतलब यानी कि मान लो कोई आईपीसी का ऑफेंस लगा है, उसमें सजा है 3 साल, और आपका जे एक्ट के जो 80 जितने भी हमने ऑफेंसेस पढ़े उसमें भी पनिशमेंट है 5 साल, तो कौन से वाली की मिलेगी सजा, ग्रेटर पनिशमेंट। तो यहाँ लिखा है जो ग्रेटर पनिशमेंट होगी, ग्रेटर डिग्री की पनिशमेंट होगी, उस हिसाब से ग्रेटर मिलेगी, ठीक है। ग्रेटर पनिशमेंट के हिसाब से डिसाइडेड होगा, यानी कि जो भी एक्ट में, चाहे आईपीसी, अब मान लो आईपीसी में 5 साल की सजा है और जे एक्ट में 3 साल की सजा है, तो कौन सा देखा जाएगा, जो ग्रेटर है, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि जो आपका फाउंड गिल्टी हो पाया जाता है, शेल बी लायबल फॉर पनिशमेंट सच लॉ विच प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर ग्रेटर इन डिग्री, जो ग्रेटर इन डिग्री में वही वाली मिलेंगी, ठीक है। 89 कह रहा है व्हेन चाइल्ड हु कमिट्स एन ऑफेंस चैप्टर शैल बी कंसीडर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। अब देखो ये क्या है कि हु कमिट्स, अब मान लो ये जो हमने सेक्शन पढ़े 74 से लेके 85 तक जो हमने ऑफेंसेस पढ़े, ये कोई बच्चा क्राइम कर देता है तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा, आपका चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ माना जाएगा अंडर दिस एक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्यूज जो है वो एक बच्चा है और उसने ये बच्चे के खिलाफ ही अपराध करते हैं तो उसे चाइल्ड इन लॉ में कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए कि ये एक्यूज है, पहले तो ये एक्यूज मेजर था, ठीक है, पर आप मान लो ये एक्यूज ही जो है वो आपका खुद चाइल्ड है और उसने चाइल्ड के खिलाफ ही कर दिया, यानी कि विक्टिम भी चाइल्ड और आप सॉरी विक्टिम भी चाइल्ड और एक्यूज भी चाइल्ड, तो क्या होगा, तो इस बच्चे को जो एक्यूज है उसे क्या माना जाएगा, चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और उसके ऊपर जो जे बॉक्स में हमने चेक सेक्शन 4 से लेके 15 से जितने भी सेक्शन पढ़े थे वो सारे इस पे लाइबल होंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।